हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महादेवी वर्मा की 22 रचनाओं को, और मैं ये रचनाएं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा, जिससे उनकी सारी रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता है कि मैं हिंदी के जितने भी राइटर्स हैं एक एक करके उनकी स्टोरी पे बेस्ड, ठीक है, और उनकी रचनाओं पे बेस्ड स्टोरी बना के आपको याद कराता हूँ। तो आज जो हमने लिया हुआ है राइटर वो महादेवी वर्मा है, ठीक है। तो अब मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, उसे कॉन्सेंट्रेट होके समझना है जिससे वो आपको याद हो जाए, ठीक। तो आप ये स्टोरी जब सुनेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, तभी याद होगी, अदरवाइज याद नहीं हो पाएगी। तो आप वीडियो एक ही बार देखेंगे बिना स्किप करे तो आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। तो स्टोरी में सबसे पहले जो मूवी का नाम है वो है महान देवियाँ। मतलब मूवी का जो टाइटल रखा गया है वो महान देवियाँ रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि आप महान देवियाँ से महादेवी वर्मा जी को रिलेट कर सके, ठीक। स्टोरी स्टार्ट है, 3 देवियाँ, जो जैसे लिखा हुआ है महान देवियाँ, तो 3 देवियाँ होती हैं, उनके 3 साथी होते हैं, और जो 3 साथी होते हैं उनके साथ वो एक जगह जाने को प्लान करते हैं। और प्लान इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ कोई आने वाला होता है और जिनके वो लोग बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, ठीक। तो समझते हैं कौन वो 3 देवियाँ हैं और कहाँ वो जाती हैं और किन से मिलने के बारे में सोचती हैं। तो देखिए, सबसे पहले 3 जो देवियाँ हैं वो निहार, चांदनी और दीपशिखा। अब इनके आगे ये और ये क्या लिखा हुआ है, तो निहार जो है वो नीरजा के साथ, ठीक है, निहार नीरजा, चांदनी चांदगीत और दीपशिखा दीपगीत, ठीक। ये सब आपस में एक दूसरे के पथ के साथी हैं, ठीक है। भाग 1 पार्ट 1 जिसमें 7 रचनाएं, ऊपर 7 जो ब्रैकेट में बनाया उसका मतलब 7 रचनाएं। तो पहले पार्ट में ये बताया गया कौन किसका साथी है। तो कौन किसका साथी मतलब कौन किसके पद का साथी है। मतलब निहार को कहीं भी घूमने जाना होगा तो वो पद का मतलब क्या होता है, रास्ता, पद के साथी मतलब रास्ते के साथी। तो वो निहार किसके साथ हमेशा जाएगी, निहार जाएगी नीरजा के साथ। चांदनी किसके साथ जाएगी, चांदगीत के साथ। दीपशिखा किसके जाएगी, दीपगीत के साथ। तो ये सब आपस में एक दूसरे के क्या है, पद के साथी हैं। तो पार्ट 1 में जो मैं बताया गया है वो ये बताया गया है निहार नीरजा का, चांदनी चांदगीत का, दीपशिखा दीपगीत के, ठीक। ये सब आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, पद के साथी। अगर पूछा जाए निहार किसका, निहार का पद का साथी कौन है, तो नीरजा। चांदनी का पद का साथी चांदगीत। दीपशिखा का पद का साथी कौन है, दीपगीत। ये पार्ट 1 समझ में आया आपको कि इस पार्ट 1 में केवल आपको ये बताया गया है कि कौन किसका साथी है। क्योंकि आप कहीं भी जब घूमने के लिए, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लोग घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जब आप जाओगे किसी के साथ जाओगे, तो किसी के साथ जाओगे तो कोई ना कोई साथी होगा जो उस पद पर आपके साथ चलेगा। तो वो साथी बताए गए हैं कि निहार जो है नीरजा के साथ, चांदनी चांदगीत के साथ, दीपशिखा दीपगीत के साथ आपस में घूमने जाएंगे। और ये सब आपस में एक दूसरे के क्या है, पद के साथी हैं। जैसे आपके व्हाट्सएप जो फ्रेंड होते हैं, फेसबुक फ्रेंड होते हैं, मैसेंजर फ्रेंड होते हैं, ठीक है, तमाम तरीके के सोशल मीडिया साइट के फ्रेंड होते हैं। तो वैसे ये पद के दोस्त हैं, मतलब पद के साथी हैं। कौन, निहार नीरजा, चांदनी चांदगीत, दीपशिखा दीपगीत। अगर आप इनको देखो तो चांदनी चांदगीत रिलेट हो रहा है, दीपशिखा दीपगीत और निहार नीरजा। देखो नी 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 नी, चांदनी चांद, दीप दीप, ठीक है। तो आई थिंक आपको पार्ट 1 में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि निहार का क्या हो जाएगा, नीरजा, चांदनी का क्या होगा, चांदगीत, दीपशिखा का क्या होगा, दीपगीत, ठीक। और ये सब आपस में क्या एक दूसरे के पद के साथी। अब पार्ट 2 स्टार्ट होता है जिसमें 8 रचनाओं को हम कवर करेंगे। तो पार्ट 2 में लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं,
तो पार्ट 2 में ये लोग यामा अपनी अपनी बाइक लेके चल रहे हैं, मतलब अपनी बाइक से जा रहे हैं। बाइक का नाम क्या है? यामा। और यहाँ पर 6 नहीं 7 रचनाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, गलत लिख दिया था। तो ये लोग क्या करते हैं? यामा बाइक लेते हैं। भाग 2 में बताया गया यामा बाइक से सब 2-2 करके निकलते हैं। कौन कौन निकलता है? निहार नीरजा, चांदनी चांदगीत, दीपशिखा दीपगीत, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के पद के साथी हैं। यामा बाइक से कहाँ निकलते हैं? हिमालय के प्रथम आयाम पर। हिमालय के प्रथम आयाम पर किस बाइक से? यामा बाइक से। कहाँ के निकलते हैं? हिमालय के लिए। क्यों निकलते हैं? उसके प्रथम आयाम पर अग्नि रेखा की परिक्रमा करने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं? उसके हिमालय के प्रथम आयाम पर अग्नि रेखा की परिक्रमा करने के लिए, ठीक है। तो ये सब के सब कहाँ जाते हैं? हिमालय पे। किससे जाते हैं? यामा बाइक से, ठीक है। क्यों जाते हैं? उसके प्रथम आयाम पर। वहां पर क्या? अग्नि रेखा की परिक्रमा करने के लिए। किसकी परिक्रमा करने के लिए? अग्नि रेखा की परिक्रमा करने के लिए। और जब ये लोग अग्नि रेखा की परिक्रमा करते हैं तो अपने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, इनका क्या करते हैं? संस्मरण करते हैं, मतलब इनका ध्यान रखते हैं। जैसे अग्नि जल रही है, अब ऐसे परिक्रमा करते जाएंगे तो मन में अपने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाओं का संस्मरण करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या? ये लोग यामा बाइक से हिमालय के प्रथम आयाम पर, ठीक है, अग्नि रेखा की परिक्रमा करते हुए अपने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाओं का संस्मरण करते हैं। तो ये लोग हिमालय गए, ठीक है। कहाँ से गए? यामा बाइक से। और क्योंकि ये पहली बार गए थे इसलिए प्रथम आयाम पर, ठीक है। वहां पर करने क्या गए थे? अग्नि रेखा की परिक्रमा करने गए थे, ठीक है। किसकी परिक्रमा करने गए थे? अग्नि रेखा की परिक्रमा करने गए थे। किससे गए थे? यामा बाइक से गए थे। कहाँ गए थे? हिमालय गए थे। कब गए थे? प्रथम आयाम पर गए थे, मतलब पहली बार गए थे। क्यों गए थे? अग्नि रेखा की परिक्रमा करने के लिए। तो अग्नि रेखा की क्यों परिक्रमा करने गए थे? क्योंकि वो अपने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाओं का संस्मरण कर सकें, इसलिए वो गए थे। ये पार्ट 2 यानी भाग 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 रिपीट करा देता हूँ। निहार नीरजा के साथ, चांदनी चांद गीत के साथ, दीपशिखा दीप गीत के साथ, ये सब आपस में पद के साथी होते हैं। यामा बाइक से हिमालय के प्रथम आयाम पर जाते हैं, ठीक है, अग्नि रेखा की परिक्रमा करने। और अग्नि रेखा की परिक्रमा करते हुए अपने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाओं का संस्मरण करते हैं। यहाँ पर भाग 2 खत्म हो जाता है। अब मैंने आपसे कहा था ये लोग कहीं पे जाते हैं वो किसी से मिलने, तो किससे मिलने जाते हैं वो भाग 3 में बताया गया। तो चलते हैं भाग 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में क्या होता है? अब ये लोग किससे मिलने जाते हैं? वो लोग जाते हैं चांद के आधुनिक कवि सप्तवर्णा से मिलने जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये लोग, उनको पता चलता है सप्तवर्णा आ रहे हैं। सप्तवर्णा कौन है? चांद के आधुनिक कवि हैं। सप्तवर्णा कौन है? चांद के आधुनिक कवि हैं, जिनके ये सब लोग क्या होते हैं? फैन होते हैं। और इनको पता चलता है कि वहां पर ये लोग जो सप्तवर्णा जी हैं वो लोग आ रहे हैं। तो ये लोग अपना वो देखते हैं, ढूंढते हैं तो मिल जाते हैं। तो ये आपस में कहते हैं वो देखो चांद के आधुनिक कवि सप्तवर्णा, चलो चलो उनसे चलते हैं, मिलते हैं। तो ये सबके सब जाते हैं, ठीक है, और चांद के आधुनिक कवि सप्तवर्णा से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं सर मतलब कैसे हैं और आप मतलब अकेले हैं या और कोई भी आपके साथ है, इस तरह से बात करते हैं। तो जो सप्तवर्णा होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मतलब मेरे परिवार के साथ आया हूँ, ठीक है, जिसमें मेरी वाइफ रश्मि, मेरा बेटा गिल्लू और मेरी बेटी अबला और सबला आई हुई है, ठीक है। कौन कौन आया हुआ है? उनकी पत्नी रश्मि, उनकी बेटियां अबला और शबला, उनका बेटा गिल्लू, ठीक है। तो पार्ट 3 में क्या होता है? वो लोग किससे मिलते हैं? चांद के आधुनिक कवि सप्तवर्णा से मिलते हैं। और सप्तवर्णा से जब पूछा जाता है कि आप अकेले आए हैं कि कैसे हैं, तो वो कहते हैं मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मेरे परिवार में मेरी वाइफ यानी रश्मि, मेरी बेटी अबला और सबला और मेरा बेटू गिल्लू, ठीक है, जो उनका बेटा है गिल्लू, इतने लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जब जाते हैं उनसे मिलने तो वो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपनी वाइफ से। वाइफ है रश्मि, बेटा है गिल्लू, बेटी है अबला और शबला, और रिलेट किससे करते हैं? मेरे परिवार से, ठीक है, सप्तवर्णा। अब पूछा कैसे जाएगा
कि सप्तवर्णा क्या थे, तो चांद के आधुनिक कवि थे। उन्होंने किससे मिलाया था, अपने परिवार से मिलाया था, मेरे परिवार से मिलाया था। परिवार में कौन कौन था, रश्मि, उनकी पत्नी, बेटा गिल्लू और बेटियां अबला और शबला। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी जो है तीनों पार्ट से खत्म हो गई। ठीक है, यहीं तक इनकी स्टोरी थी और इनकी 22 रचनाएं आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी रचनाएं आपको याद हुई कि नहीं, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मेरी जो इतनी मेहनत है वो सफल हुई कि नहीं हुई। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।